प्रभुपाद ने 1972 में बीबीटी की स्थापना की और उन्होंने कहा कि अगले 10,000 वर्षों के लिए ये पुस्तकें मानव जाति की नियम विधि की पुस्तकें रहेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। बेशक अगर आप इसे देखें तो ग्रह पर कोई न कोई श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें हर 3 सेकंड में प्राप्त करता है। ये काफी अभूतपूर्व है ना? यदि आप जेम्सन बाइबल लेते हैं जो वितरित की गई है, सपाट रूप से 300 वर्षों में किसी न किसी को हर 1 सेकंड में जेम्सन बाइबल मिलती है। इसलिए यदि आप तुलना करते हैं 50 वर्षों के अस्तित्व में हर 3 सेकंड में जेम्सन बाइबल हर 1 सेकंड में, कुछ विशेष बात है। श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें कहाँ जा रही है? और केवल श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें ही नहीं, उन्होंने 2200 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं। उन्होंने 1300 वार्तालाप किए हैं। 6000 प्रभुपाद ने 6000 पत्र लिखे हैं, जो पुस्तकों के ये 70 खंड। उसके साथ श्रीला प्रभुपाद ने जो कुछ कहा और बोला वे स्पष्ट रूप से एक भंडार तोप है। आगे बढ़ने वाले भक्तों के लिए संदर्भ बिंदु बनाते हैं। इसलिए वे निश्चित रूप से हमारे लिए श्रीला प्रभुपाद हमेशा उनकी पुस्तकों में रहेंगे। अब व्यक्तिगत स्तर पर क्या मुझे श्रीला प्रभुपाद के कथन के बारे में कुछ पता है? बेशक मुझे एहसास है। यह सच है कि श्रीला प्रभुपाद ने क्या कहा। यह है कि श्रीला प्रभुपाद हमेशा उनकी पुस्तकों में रहेंगे। उसमें आध्यात्मिक विवाद के किसी भी मामले पर श्रीला प्रभुपाद अंतिम ही रहेंगे। अब से 100 साल बाद, अब से 200 साल बाद वे प्रमुख शिक्षा गुरु रहेंगे। इसलिए उनका विचार ही एकमात्र दृष्टिकोण है जो मायने रखता है। हमें यह जानना होगा कि किसी भी विषय पर उनका क्या विचार है। इसलिए यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो हम श्रीला प्रभुपाद को ठीक से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जो श्रीला प्रभुपाद चाहते थे उसे प्रस्तुत करें। इस दुनिया में सभी विचारों का महत्व है। लोकतंत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विषय गंभीर है। इतनी गंभीरता के साथ जैसे ज्ञान आपको कृष्ण के चरण कमलों में वापस ले जा सकता है, केवल श्रीला प्रभुपाद के शब्द ही मायने रखते हैं। इसलिए हमें यह जानना होगा कि वह क्या कर रहे हैं और उस आधार पर हमें यकीन है कि वह अपनी किताबों में हमेशा जीवित रहेंगे। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.